टेंडर लग चुके, पेमेंट उसकी आई रखी है, वो टेंडर जानबूझ के अपने चहेते को देने के लिए इन्होंने कैंसिल कर दिए। नगर परिषद के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई चहेता है कोई नहीं चहेता कि 1.5 साल से पूरे शहर में विकास कार्य ठप पड़े हैं, शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। हमारे तो कोई भेदभाव नहीं किसी को, सबके समान रूप से कार्य लगाए गए हैं। जिन एमसी के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है उसकी बगौर लिस्ट हमारे पास है। उनके वार्डों के काम आपको बता ही देता हूँ भाई, किस वार्ड में कितने काम है। उस गांधी चौक को उठाने का टेंडर पिछले 3 महीने से एस्टीमेट HCW पोर्टल के ऊपर अपलोड है। उसको अपलोड को सैंक्शन करके टेंडर लगाने का काम नहीं कर रही। इंतजार कर रहे हैं नगर परिषद के सारे मिलके कि कोई और 2-4 मौत वहाँ हो जाए, 10 मौत हो जाए, कभी टेंडर वहाँ से गांधी चौक हटाने से रुक ना जाए। गांधी चौक का टेंडर लग चुका है जी। गांधी चौक का टेंडर की प्रक्रिया हमने लगभग उसकी परमिशन लेनी थी, मैंने परमिशन लेके पोर्टल के ऊपर का टेंडर आया हुआ है। अग्रवाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मंजूर किए गए थे सीएम अनाउंसमेंट में से, आज तक टेंडर नहीं लगाया गया। किसी का बजट नहीं आया हुआ, तब फूकी अफवाह है क्योंकि कमेटी बिल्कुल खाली है। 1.5 साल से आप खुद सोच सकते हैं कि नरवाना शहर में कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। जितना हमारे पास फंड है, देखो फंड के अकॉर्डिंग ही टेंडर लगेंगे। ये अगर फंड होगा तो ही टेंडर लगा पाएंगे। जितना 241 लाख रुपए की एक लिस्ट शहर के विकास कार्य के लिए तैयार करवाई गई थी, जो ये आपके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन जो हमने जो काम लगाए हैं ये बहुत जरूरी थे और शहर को की डिमांड को देखते हुए ये टेंडर लगाए गए। नरवाना शहर के विकास के लिए हर वार्ड के 10-10 लाख रुपए के रिपेयर के टेंडर, पैच वर्क के टेंडर पहले लगाएं, बाकी कार्य बाद में होंगे। उनके वार्ड में भी काम हुआ, अभी विशाल ने गिनाए आपको सारे काम, ये उन्हीं के वार्ड में है। पहले नाइट शिफ्टिंग का टेंडर लगता, सफाइयाँ होती थी, आज तक 1.5 साल से नाइट शिफ्ट का टेंडर नहीं लगाया गया। वो अपलोड हो चुका है, अब निकट भविष्य में आज अपलोड हो चुका है वो टेंडर 15 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई हमारा पार्षद कह रही है मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मौके पे जाकर दिखाने के लिए खुद तैयार है। कई पार्षद नहीं चाहते कार्य हो, नगर परिषद का कार्य सुचारू रूप से चले, कई पार्षद नहीं चाहते, तो हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे साथियों का हमारा, तो हम भी ये कहें भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे कि पार्षदों की मीटिंग हुई 3 दिन पहले, रेजोल्यूशन दिए नहीं, बोले कॉपी बंद होगी। नरवाना शहर के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो शहर अपने अपने वार्ड से चुन के आए हैं, उसमें से 10-11 पार्षद आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ इतनी हो चुकी थी कि 1.5 साल से पूरे शहर में विकास कार्य ठप पड़े हैं, शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। नगर परिषद के विकास कार्य न होने के कारण सभी एमसी भाइयों ने यह सोचा कि शहर के विकास कार्यों को कराया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज शहर के विकास कार्य के लिए यहाँ बैठे हैं। क्योंकि नरवाना शहर में पूरी जनता परेशान है, प्रॉपर्टी ID कारण परेशान है, विकास कार्यों के लिए परेशान है, किसी ने साइन कराने साइन किसी के होते नहीं, अफसर यहाँ मिलते नहीं, क्योंकि कमेटी बिल्कुल खाली है। 1.5 साल से आप खुद सोच सकते हैं कि नरवाना शहर में कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। नरवाना शहर में पहले नाइट शिफ्टिंग का टेंडर लगता, सफाइयाँ होती थी, आज तक 1.5 साल से नाइट शिफ्ट का टेंडर नहीं लगाया गया। नरवाना शहर के जब सभी पार्षद इकट्ठे हुए तो सबने सोचा अप्रैल 2023 में 241 लाख रुपए की एक लिस्ट शहर के विकास कार्यों के लिए तैयार करवाई गई थी, जो ये आपके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पे JE, ME, एक्शन और EO और DMC से अप्रूव्ड है और इसको डाउनलोड भी कर दिया गया है, लेकिन इसके टेंडर पोर्टल पर लोड करने के पश्चात भी आज तक नहीं लगाए गए। ये इनकी प्रधान की पूरे उसकी के नाम अपने कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। 241 लाख रुपये टेंडर थे, ये नहीं लगाए गए। उसके पश्चात एक समग्र पोर्टल है, समग्र पोर्टल में जो डाउनलोड एप्लीकेशन से होती हैं उसके कार्य के टेंडर लगाए जाते हैं। टेंडर लग चुके, पेमेंट उसकी आई रखी है, वो टेंडर जानबूझ के अपने चहेते को देने के लिए इन्होंने कैंसिल कर दिए और उसके द्वारा आज तक रिकॉल नहीं किया गया।
हमारी मांग है कि उसको भी रिकॉल किया जाए और टेंडर दोबारा लगाए जाए, लेकिन जो टेंडर लगाए गए थे उन्हीं कार्यों को करवाया जाए। उसके पश्चात जब अभी 8 तारीख को 8/12/2023 को नगर परिषद के अंदर हाउस की मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग के अंदर बाकायदा एजेंडा पास किया गया इस बात के लिए कि सामाजिक कार्यों के सभी के टेंडर लगाए जाएं और किसी की पर्सनल गली नहीं लगाए जाए, आपसी भेदभाव किसी वार्ड के साथ नहीं किया जाए। आपसी भेदभाव करने से तानाशाही बढ़ती है, इससे मजाक उठता है। फिर भी सभी पार्षदों ने एक मुक्त होकर एक प्रस्ताव पास किया कि नरवाना शहर के विकास के लिए हर वार्ड के 10-10 लाख रुपए के रिपेयर के टेंडर, पैच वर्क के टेंडर पहले लगाएं, बाकी कार्य बाद में होंगे। सामाजिक कार्य जैसे मोरपत्ती की जो का दरवाजा है या कोई छुपाल है, उसके का कोई हमसे कोई दिक्कत नहीं, मृदा पर्ची कोई भी हो। लेकिन फिर भी जानबूझकर हाउस को दरकिनार करके 1 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया, जबकि एक बजट अकाउंटेंट ने बाकायदा लिख के दिया है कि मेरे पास बजट नहीं है, जब तक बजट मैं नहीं कराऊंगा। ये एक बजट की कॉपी है, डीएमसी को बाकायदा लिख के दिया है कि मेरे साथ कल को कुछ भी हो सकता है, कृपया टेंडर ना लगाए जाए। लेकिन इनकी एप्लीकेशन पर कोई गौर नहीं किया गया, ना तो प्रधान ने गौर किया, ना डीएमसी, ना ईओ ने, किसी ने गौर नहीं किया। जबरदस्ती यहाँ कमेटी में चल रही है। अग्रवाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मंजूर किए गए थे सीएम अनाउंसमेंट में से, आज तक टेंडर नहीं लगाया गया। बाकी टेंडर लगाए जा रहे हैं, जो कार्य शहर के विकास कार्य होने थे उनको दरकर रहे हैं, लेकिन एमएलए की और प्रधान की मनमर्जी के कारण ये अपने क्षेत्रों कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि 23 के 23 वार्डों में विकास कार्य समान रूप से करवाए जाएं और नरवाना पब्लिक के जो प्रॉपर्टी आईडी में जो यहाँ पैसे लेके कार्य कर रहे हैं उसको सबको बंद किया जाए और एक मुश्त अच्छे प्रकार से यह कमेटी को चलाया जाए। देखो, पहले तो मैं नगर परिषद के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई चहेता है, कोई नहीं चहेता। सभी एमसी हमारा परिवार है। देखो, हमारे प्रधान जी फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे तो कोई भेदभाव नहीं किसी को, सबके समान रूप से कार्य लगाए गए हैं। जिन एमसी के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है उसकी बगौर लिस्ट हमारे पास है। उनके वार्डों के काम आपको बता ही देता हूँ भाई, किस वार्ड में कितने काम है। वार्ड नंबर 1 सोनू है, उनके सोनू गठड़ी, उनके वार्ड में 80 से 90 लाख का काम हुआ है। लाला बिशन लाल की कबट है, उनके सामने गली में 45 लाख रुपए की आप सड़क बनी हुई है। कोई हवा में तो बनी नहीं सड़क, मौके पे सड़क आप जाके चेक कर सकते हो। और 3 गलियां और उन्हीं के वार्ड में, उनके 90 लाख के समथिंग उनके वार्ड में काम हुए हैं। अब आज वार्ड नंबर 3 के अंदर जी, वार्ड नंबर 3 के अंदर गली नंबर 8 कल परसों ही बनी कंप्लीट हुई है। कल परसों हुई है कि नहीं, अभी पेंडिंग भी हो सकती है बनने में, काम चला हुआ था। परसों मैं मौका देख के आया था तो उसमें काम चला हुआ, चेक कर सकते हैं। कार्ड 8 और गली नंबर 3 और रेड लाइट का गली वार्ड नंबर 3 के अंदर टेंडर लगा, लगभग 40 से 50 लाख का काम हो गया। एक 5 करोड़ 37 लाख की डिजिटल लाइब्रेरी वार्ड नंबर 3 के अंदर लगाई गई है, उसका टेंडर भी लग चुका है वार्ड नंबर 3 के अंदर। पार्षद कौन है इस वार्ड का जी? आशुतोष शर्मा पार्षद, हमारे बड़े भाई। ठीक है जी। वार्ड नंबर 9 बलजीत चोपड़ा जी हमारे वार्ड के पार्षद हैं, वो भी कह रहे, आप कह रहे वो भी बैठे थे कि उनके वार्ड के अंदर भी लगभग 9 करोड़ के काम हुए हैं। 9 करोड़ के अंदर काम चले हुए हैं उनके। एक तो जो हमारा बख्शी सिनेमा के सामने जो रोड जाता था 1 करोड़ 80 लाख का, तो वो काम हुआ है। और एक जो कूड़े का प्लांट था उसका 6 करोड़ के समथिंग उसका काम चला हुआ था, और सेग्रीगेशन का। और प्रत्येक वार्ड 7-7 लाख के पैचवर्क का एट प्रेजेंट टेंडर लगा हुआ है, अभी चला हुआ। अभी एक पार्क है जो अटल पार्क जो हनुमान मंदिर के सामने ही है, उसका लगभग 2.5 से 2.5 करोड़ का टेंडर है। 1 करोड़ का काम कंप्लीट, 1.5 करोड़ का काम पेंडिंग है, चल रहा है अभी। वार्ड नंबर 16 कैलाश सिंगला जी हैं मेरे अंकल जी, उनका वार्ड का है। उसमें एक तो कौन सी गली है, ये माल गोदाम से लेके पुराना एसडीओ तक गली बनी है जी। वो आप चेक कर सकते हो, गली बनी है। एक ओपन थिएटर का अभी निर्माण, एक ओपन एयर थिएटर है 2 करोड़ का, उसके अंदर अभी एट प्रेजेंट काम चला हुआ है, वो भी उनमें। और एक विधायक जी द्वारा बाल भवन का निर्माण करवाया है, बाल भवन का विधायक जी द्वारा काम करेंगे। वार्ड नंबर 20 के अंदर सीमार चौपाल के अंदर डी प्लान के थ्रू ग्रांट दवाई थी, हमने दिलाई थी। 7 लाख का पैचवर्क का टेंडर दिया गया है। चोपड़ा पत्ती की चौपाल में 15 लाख का काम किया, लगभग 35 से 40 लाख का काम वार्ड नंबर 20 के अंदर भी उसका है। इसमें रायका साहब हमारे एमसी। ठीक है। वार्ड नंबर 22 के एमसी हमारे डॉक्टर संजय जी हैं। उसके अंदर 7 लाख का तो प्रत्येक वार्ड का पैचवर्क का था ही, और इसके अंदर ब्राह्मण वाली धर्मशाला का टेंडर लगाया गया तो 21 लाख रुपए का, और बसंती माता का 25 लाख का
अभी एट प्रेजेंट अशोक पे टेंडर है इसका, वो काम चला हुआ है। बसंती माता में 22 लाख का एक शेड भी है उसी के अंदर अलग से, लगभग 50 लाख का समथिंग काम 22 वार्ड में हो चुका है। जितने अब ये सब हमारे चहेते ही हैं, देख लो आपको मेरे को। उन्होंने एक आरोप लगाया, एक तो गांधी चौक को उठवाने का टेंडर नहीं लगाया जा रहा। गांधी चौक का टेंडर लग चुका है जी। गांधी चौक का टेंडर की प्रक्रिया हमने लगभग उसकी परमिशन लेनी थी, मैंने परमिशन लेके पोर्टल के ऊपर का टेंडर आया हुआ है। एक अग्रवाल धर्मशाला का 2020 में बजट आया हुआ है, आज तक उन्होंने टेंडर नहीं कोई किसी का बजट नहीं आया हुआ, क्योंकि अफवाहें हैं। उन्होंने कल हमारे को मीटिंग थी, जो हमारी मीटिंग के अंदर 8 तारीख की हमारी मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर प्रस्ताव तो 8 तारीख के अंदर हमारे सतीश जी द्वारा डालकर प्रस्ताव पास करवाया गया है। प्रधान जी, 2,41 लाख रुपए की एक लिस्ट है जो 6 महीने पहले जो जिनकी लिस्ट बनी थी विकास कार्यों की, उनके कह रहे सब कुछ हो लिया, डीएमसी से भी अप्रूवल हो, लेकिन उसके आज तक टेंडर नहीं लगे या फिर वापिस होगी क्या? हमारे पास जितना फंड था, देखो जितना हमारे पास फंड है, देखो फंड के अकॉर्डिंगली टेंडर लगेंगे। ये अगर फंड होगा तो ही टेंडर लगा पाएंगे। जितना हमारे पास फंड था, हमने सभी वार्डों में समानता से विकास करने का प्रयास किया है। लगभग हमारे पूरे अपने शहर के अंदर लगभग 25 से 30 करोड़ के काम के टेंडर हमारे हम अब तक लगा चुके हैं, जिसके हम पूरे हमारे 2 साल जब पूरे होंगे उसकी हम पूरी और लिस्ट देंगे आपको, बस जिस कहाँ हमने क्या किया। हर एक वार्ड के अंदर समानता से विकास चला हुआ। जिस वार्डों में भी काम नहीं हुए, 1-2 वार्ड है हमारे, 2-3 वार्ड जिसमें काम नहीं हुए, अब जो हमारी नई ग्रांट आने वाली है भविष्य में, अभी उसके आते ही उन वार्डों के भी काम हम जल्द से जल्द लगाने का काम करें।